सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। इसलिए इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पोस्टग्रेसक्यूएल पार्टीशन बाई के बारे में। तो अगर मैं बात करूँ पार्टीशन बाई का, तो ये पोस्टग्रेसक्यूएल में यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका डेफिनेशन क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंपल वर्ड में लिख रखा है, द पार्टीशन बाई क्लॉज इज used in SQL window function to divide the result set into a partition or groups based on one or more columns. It operates similarly to the group by clause in aggregate function, but within the context of the window functions. By partitioning the data, you can perform calculations or analysis within each partition independently. तो अगर मैं बात करूँ पार्टीशन बाई की, तो ये पोस्टग्रेसक्यूएल में डेटा को डिफरेंट डिफरेंट वेरियस ग्रुप में डिवाइड करने के लिए किया जाता है। इससे आप ग्रुप्स ऑफ डेटा को एक्सपीरियंस कर सकते हो और एनालाइज कर सकते हो, जिससे कि आपको कंक्लूजन को समझने में आपकी हेल्प होगी। अब मैं बात करता हूँ जो इसका रियल लाइफ एग्जांपल है, रियल लाइफ सिनेरियो। सपोज करो you have a sales database and with a table named sales underscore data which contains information about sales transaction including the product ID, sales date and quantity sold. You want to calculate the cumulative sum of the quantities sold for each product grouped by month. तो रियल लाइफ सिनेरियो अगर हम देखें, सपोज करो आपके पास एक सेल्स नेम का टेबल है जिसमें कुछ कॉलम्स अवेलेबल है, प्रोडक्ट आईडी, सेल्स डेट, क्वांटिटी सोल्ड। अब आप उसका कुमुलेटिव सम निकालना चाहते हो कि जो जो जितने भी उसके प्रोडक्ट सेल हुए हैं, जो भी प्रोडक्ट आईडी है या आप कह सकते हो प्रोडक्ट है, उसका कितना जो है क्वांटिटी सोल्ड हुआ है, वो हम देखेंगे पार्टीशन बाई की हेल्प से। तो मैं आ जाता हूँ अपने पीजी एडमिन पे। यहाँ पे आपको बेसिकली करके दिखाऊंगा कैसे हम निकाल सकते हैं ये सारी चीजें। तो जस्ट आपको यहाँ पे लिखना है सेलेक्ट, इसके बाद आपको लिखना है प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पे आपको देना है सेल्स डेट, कॉमा, इसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया, इसको मैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ सम, यहाँ पे मैंने दे दिया क्वांटिटी सोल्ड। ये बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है प्रोडक्ट की वो है, तो उसका मैं सम निकाल रहा हूँ। इसके बाद मैंने इसको क्या दे दिया एज अ, इसके बाद यहाँ पे मैंने दे दिया ओवर, इसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया पार्टीशन बाई। किससे मैं पार्टीशन बाई करना चाहता हूँ, प्रोडक्ट आईडी को। इसको मैं बेसिकली डिवाइड कर दूंगा प्रोडक्ट आईडी को हर एक प्रोडक्ट आईडी के बेस पे। इसके बाद मैं यहाँ पे दे दूंगा ऑर्डर बाई। ये बेसिकली यूज किया जाता है सॉर्टिंग के लिए कि हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में देना चाहते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे मैंने दे दिया सेल्स डेट और इसको मैंने दे दिया एज अ डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसको एज अ मैं लिख दूंगा कुमुलेटिव सम। मैंने अलियास नेम दे दिया एज अ कुमुलेटिव सम। इसके बाद मैं कहाँ से लेना चाहता हूँ, फ्रॉम सेल्स डेटा जो एक टेबल है। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी। यहाँ पे देख सकते हो मैंने प्रोडक्ट आईडी ले लिया, सेल्स डेट जिस तारीख को क्या हो रहा है वो प्रोडक्ट सेल्स हो रहा है, और सम किसका निकाल रहा हूँ मैं, क्वांटिटी, जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है प्रोडक्ट की उसका मैं सम निकालना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे ओवर क्लॉज का यूज करा, फिर मैंने प्रोडक्ट आईडी को क्या करा, पार्टीशन कर दिया। उसके बाद उसको सॉर्ट कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद अलियास नेम दिया मैंने कुमुलेटिव सम, और फिर टेबल नेम लिखा मैंने यहाँ पे। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट सेट में क्या वैल्यूज आती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी आ रहा है, सेल्स डेट आ रहा है एंड कुमुलेटिव सम आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो सेल्स हुआ है किस डेट को हुआ है, प्रोडक्ट आईडी क्या है और उसका सम क्या है यहाँ पे आ रहा है। तो इसको अगर आप सेलेक्ट क्वेरी की हेल्प से रिट्रीव करना चाहते हो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डेटा। अभी इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक क्वांटिटी सोल्ड नाम का कॉलम है, उसी के बेस पे यहाँ पे ये ला रहा है। तो अभी यहाँ पे मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ये देखो, अगर यहाँ पे क्या होता, कोई ऐसा प्रोडक्ट होता जो कि
कह सकते हो उसके नंबर ऑफ क्वांटिटी ज़्यादा होती है। लेट्स से प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, तो वो 4 टाइम्स होते हैं या 5 टाइम्स होते हैं, तो उसका कितना क्वांटिटी सोल्ड हो रहा है वो आप एनालाइज कर लेते हैं आराम से। उस एनालाइज के बेस पर आप क्या करते हैं, एक डिसीजन तैयार करते। आप डिसीजन लेते कि मुझे इस प्रोडक्ट को रखना है कि इस प्रोडक्ट को नहीं रखना है। तो इस तरीके से आप पार्टीशन बाय का यूज करके आप अपने सेल्स डेटा को देख सकते हो और उसके बेस पर आप एक डिसीजन ले सकते हो। तो ये तो बात हो गई इसकी। अब मान लो आपके पास एक एम्प्लॉय नेम का टेबल है और आप एक डिपार्टमेंट के लिए क्या चाहते हो, एक एवरेज सैलरी निकालना चाहते हो हर एक डिपार्टमेंट के लिए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक क्वेरीज लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा विथ, यहाँ पे मैंने दे दिया, यहाँ पे मैं लिखूंगा एवरेज सैलरी पर डिपार्टमेंट। मैं बेसिकली पर डिपार्टमेंट सैलरी निकालना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे विद के साथ मैंने लिख दिया एवरेज सैलरी पर डिपार्टमेंट एज। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा क्वेरी अपनी, यहाँ पे मैं लिखूंगा सेलेक्ट डिपार्टमेंट एवरेज। किसकी एवरेज निकालनी है, सैलरी की। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सैलरी ओवर। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पार्टीशन बाई, ये आपको ध्यान रखना है स्पेलिंग, पार्टीशन बाई। इसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज, एलियास ने मैंने इसको दे दिया एवरेज सैलरी फ्रॉम, किस टेबल से लेना है मेरे को, एम्प्लॉइज टेबल के एम्प्लॉइज से। ये हो गया। अभी मैं यहाँ पे दोबारा एक सब क्वेरी लिखूंगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया सेलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा एवरेज सैलरी फ्रॉम। अब जो यहाँ पे मैंने एक बनाया था, यहाँ से मैं एक रिट्रीव करूंगा। अब इसको मैं जब एग्जीक्यूट करूंगा तो ये पर जो भी डिपार्टमेंट होगा उसके बेस पे एक एवरेज सैलरी आ जाएगी आपके पास। तो जो बीए डिपार्टमेंट है उसकी सैलरी यहाँ पे देख सकते हो 56,500.25 समथिंग उसकी एवरेज सैलरी है। ऐसे ही यहाँ पे भी आ रहा है, एचआर का आ रहा है 65,800। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो दो बारी यहाँ पे यहाँ आ रहा है बीए डिपार्टमेंट, और एचआर भी यहाँ पे कई बार आ रहा है मल्टीपल टाइम। तो इससे हमें छुटकारा पाने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिस्टिंक्ट। ये बेसिकली क्या करेगा, डुप्लीकेट वैल्यू को यहाँ पे कंसीडर नहीं करेगा। अभी यहाँ पे मैंने डिस्टिंक्ट लगा दिया। अब इसको जब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे देखो अभी केवल 4 डिपार्टमेंट आ रहे हैं जो हमारे पास थे टेबल में, उसी के बेस पे यहाँ पे एवरेज सैलरी आ रही है। अभी यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ रही है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो सिंपली आपको एवरेज सैलरी शो कर रही है। तो सबसे ज्यादा हमें पता करना है तो किसका है, यहाँ पे देख सकते हैं जो आईटी डिपार्टमेंट है उसकी सबसे ज्यादा सैलरी है। उसके बाद उसके बाद है एचआर डिपार्टमेंट की, उसके बाद है सेल्स डिपार्टमेंट की, उसके बाद है बीए डिपार्टमेंट की। तो इस तरीके से आप डिपार्टमेंट वाइज आप सैलरी निकाल सकते हो, एवरेज सैलरी पार्टीशन बाई की हेल्प से। तो आई होप आपको समझ आया होगा जो भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा, डेफिनेशन उसकी और रियल लाइफ एग्जांपल हम कैसे यूज करते हैं। तो इसी तरीके से आप पार्टीशन बाई का यूज कर सकते हो और अपने काम को इजी कर सकते हो। तो